स्टोरी फॉर किड्स में आज कहानी का शीर्षक है सारस और केकड़ा की कहानी। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर झील थी। उस झील में बहुत सारी मछलियां और केकड़ा भी रहता था। वह सब बहुत खुशी से मिलजुल कर रहते थे। लेकिन हर रोज उस झील के किनारे एक सारस आकर मछलियां पकड़कर अपना पेट पूजा करता था। जब भी सारस झील किनारे आ पहुंचता, तब सारे मछलियों के बीच भागा दौड़ी शुरू हो जाती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। धीरे धीरे सारस बूढ़ा और कमजोर होने लगा। पहले की तरह वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था। सारस बहुत दुखी होकर झील किनारे बैठ गया। सारस का यह हाल देखकर झील की मछलियां बहुत खुश हुईं। सारी मछलियां सारस के सामने तैरने लगीं, पर सारस ने उन्हें कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। ऐसे कुछ और दिन बीत गए। सारस को ऐसे एक जगह बैठा हुआ देखकर केकड़ा सारस के पास आया और पूछा, भाई, 2-3 दिन से देख रहा हूँ तुम यहाँ चुपचाप बैठे हो, एक भी मछली नहीं पकड़कर खा रहे हो। केकड़े की बात सुनकर सारस फूट फूट कर रोने लगा। सारस ने कहा, क्या बताएं दोस्त, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कुछ दिन पहले ही एक ज्योतिषी ने मुझे एक बात बताया कि बहुत ही जल्दी यह झील सूखने वाला है। बिना पानी के तुम सब कैसे जी पाओगे? तुम सब मर जाओगे। तुम लोगों की मुझे बहुत चिंता हो रही है, इसलिए मैंने खाना पानी छोड़ दिया है। केकड़े ने कहा, क्या बोल रहे हो? यह तो बहुत गंभीर और चिंता की बात है, मुझे सबको बताना होगा। सारस की बात केकड़े ने झील की सारी मछलियों को बताया। सारी मछलियां और केकड़ा मिलकर सारस के पास गए और बोले, क्या बोल रहे हो? झील सूख जाएगा, तब हम सब कहां जाएंगे, क्या करेंगे? कोई तो उपाय होगा न बचने का। हम सबने तुम्हारा हमारा दुश्मन समझा, पर तुम तो हमारे दोस्त निकले। हम लोगों के चिंता के कारण तुम खाना पीना छोड़ दिया। दोस्त, अब तुम ही कोई उपाय बताओ। सारस ने कहा, अच्छा लगा सुनकर कि तुम सबने मुझे दोस्त माना है। एक उपाय है। कुछ ही दूर पर एक तालाब है। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके तुम लोगों को वहां छोड़ सकता हूँ। सारी मछलियां मान गई और कहा, ठीक है, ठीक है। तालाब में पहुंचने के लिए अगले दिन से सारस एक मछली को अपनी चोंच पर लेकर जाना शुरू किया। ऐसे कुछ दिन बाद केकड़े की बारी आई। सारस केकड़े को लेकर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े ने सारस को पूछा, भाई, यह तालाब और कितना दूर है? केकड़े की बात सुनकर सारस हंसने लगा और कहने लगा, तालाब कैसा तालाब, यहाँ कोई तालाब नहीं है। मैं तो खाने के लिए तुम सबको यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। इतने दिनों से मछली खाकर बोर हो गया था। आज बहुत मजा आएगा तुमको खाकर। आसपास देखो, तुम्हारे दोस्त की सारी हड्डियां पड़ी हुई हैं, अब तुम्हारी बारी है। यह बोलकर सारस एक बड़े पत्थर पर आकर बैठ जाता है। सारस की बात सुनकर केकड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आप को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों से सारस का गला दबा देता है। कुछ देर बाद सारस मर जाता है। फिर केकड़ा अकेले झील पर वापस आ गया और बाकी मछलियों को सारस के चाल के बारे में बताया और कैसे उसने सारस को मार डाला यह भी बताया। सारी मछलियां बहुत खुश हुई और निश्चिंत होकर तालाब में रहने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझकर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी फॉर किड्स को सब्सक्राइब करें।